सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान है, जितना सुंदर है उतना आसान, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है हमें। मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, AgCl ही ले लिया मैंने, AgCl की सॉल्युबिलिटी S है, ये बनाता है Ag आयन प्लस Cl आयन। बात जमेगी। अब आपने इसके अंदर ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसके अंदर कॉमन आयन है, कोई ना कोई एक आयन क्या है, कॉमन आयन है। लेट्स से हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। क्या डाल दिया? सिल्वर नाइट्रेट आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा? Ag आयन प्लस NO3 नेगेटिव। और वो कहता है कि इसकी कंसंट्रेशन हमने 0.1 मोलर ले ली। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी भी कितनी होगी? 0.1। इसकी भी, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी तो इसकी कितनी होगी? S, और इसकी भी S। अब कॉमन कौन है इसके अंदर? Ag। अब Ag को तो पता नहीं है हमें, सिल्वर नाइट्रेट से आया हुआ, सिल्वर क्लोराइड से, तो इसका मतलब यहां कंसंट्रेशन कितनी हो गई इसकी? हो गई नहीं हो गई? KSP किस पे लगा सकते हैं आप? इस पे लगा सकते हैं जो सैचुरेटेड है। तो KSP क्या होगा आपका इसका? Ag आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। अब KSP इज इक्वल टू क्या लिखें? Ag आयन कंसंट्रेशन कितना है बच्चों? S प्लस 0.1, S प्लस, और ये कितना हो गया? अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। रीजन उसका यह है, ये जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू होती है, जो कंसंट्रेशन आप यहां पर डालेंगे उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ये आएगी 10⁻⁴, 10⁻⁵, तो इसके कंपैरिजन में यहां पे क्या कर दो, 0.1 इज मच मोर देन S, और ये हमेशा ही होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको करना ही है ये। तो क्या होगा? अब क्या कहानी रह गई? KSP इज इक्वल टू हो गया 0.1 इंटू S। S इज इक्वल टू क्या हो गया? KSP डिवाइडेड बाई 0. यहां से आंसर आ जाएगा। यानी रिलेशन क्या आया? रिलेशन क्या आया? सुनो, अगर आपके पास ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें 1 और 1 का रेशो है, जिसमें 1 और 1 है, यहां भी कोफिशिएंट 1, यहां भी, तो क्या होगा? KSP डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो भी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है उसकी कंसंट्रेशन। अगर यहां पे कोफिशिएंट हमने चेंज कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बात समझ में आई नहीं? तो अगर यहां स्क्वायर कर देता है तो Ag का क्या होता है? यहां स्क्वायर होता है ना, पावर में 2, तो यहां 0.1 का भी क्या हो जाता? तो इसका मतलब हमारे पास रिलेशन आएगा नई सॉल्युबिलिटी। S क्या है? ये है नई सॉल्युबिलिटी। क्या है बच्चों? ये नई सॉल्युबिलिटी, क्योंकि कॉमन आयन डाल दिया जब आपने, तो सॉल्युबिलिटी उसकी घटेगी नहीं घटेगी? ये नई सॉल्युबिलिटी है। तो नई सॉल्युबिलिटी जो होगा वो होगा आपका KSP तो कांस्टेंट रहेगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है आपने, की पावर x क्या है? ये x है कॉमन आयन का कोफिशिएंट। x क्या है ये? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कॉमन आयन। मैं एक लाइन में करने का तरीका आपको बता रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ कॉमन आयन, कुछ नहीं करना, कॉमन आयन देखोगे, अगर यहां कुछ डाला है 0.1 डाला है और इसका कोफिशिएंट 1 ही है तो 0.1 की पावर 1। अगर यहां 0.2 डाला है और इसका कोफिशिएंट 2 है तो 0.2 की पावर 2, या 0.1 है और कोफिशिएंट 2 है तो 0.1 की पावर 2। ये फॉर्मूला आपका निकाल देगा सॉल्युबिलिटी। सुंदर क्वेश्चन आएगा। ये सिलेक्शन वाला नहीं है, कैसा क्वेश्चन है ये? रैंक वाला क्वेश्चन।